प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 बराबर बांटो। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग पिछले पाठ का एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। पिछला पाठ आपने कौन सा पढ़ा था? बिल्कुल ठीक, गुणा की संक्रिया के बारे में पढ़ा था, कौन कितनी बार। और उस पाठ में हम लोगों ने सीखा कि गुणा वास्तव में जोड़ करने का ही एक शॉर्टकट तरीका है, यानी बार बार जोड़ करने से बचने के लिए हम गुणा की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। हमने खड़ी रेखाओं और पड़ी रेखाओं की मदद से गुणा करना सीखा। हमने वस्तुओं के समूह का बार बार प्रयोग करके पहाड़ों का निर्माण करना सीखा। हमने एक अंकीय संख्याओं का गुणा करना सीखा और मुझे पूरी आशा है कि आप घर पर भी आसपास की चीज़ों की मदद से पहाड़े बना भी रहे होंगे और एक अंक की संख्याओं का गुणा करने का बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, प्रायः हमें चीज़ों को देने और लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कल शालिनी अपना पेन का डब्बा लाना भूल गई थी, तो कल्पना ने उसे अपने पास से पेन, पेंसिल और इरेज़र दिया। और ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है जिसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल तब हो जाती है जब हमें किसी चीज़ को कई सारे लोगों में बराबर बराबर बांटना होता है। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो यही है कि किसी चीज़ को कैसे बराबर बराबर बांटें। और गणित में इस संक्रिया यानी इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भाग की संक्रिया। भाग, भाग यानी भागना वाला भाग नहीं, भाग यानी कि किसी बड़ी सी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा भाग। तो आज हम बराबर बराबर बांटना यानी कि भाग देना सीखेंगे। हम इसे सीखेंगे वस्तुओं के माध्यम से, घटाने की प्रक्रिया के माध्यम से, और हम इसे भाग के रूप में निरूपित करना भी सीखेंगे। यहाँ पहली स्लाइड में मंगल के चाचा जी ने उसे 8 केले दिए और कहा कि उसे अपने दोस्तों के साथ बांट ले। मंगल के 3 दोस्त हैं, हीरा, डेविड और शालू, और मंगल भी है, तो हमें 4 लोगों में 8 केले बांटने हैं। मंगल को तो ये समझ में नहीं आया कि ये केले कैसे बांटे जाएं, तो उसने सोचा कि उन्हें मैं एक एक केला दे दूं। तो उसने सबसे पहले सबको एक एक केला दे दिया, एक हीरा को, फिर डेविड को, फिर शालू को, फिर मंगल को दे दिया। 4 केले बंटने के बाद मंगल ने देखा कि 4 केले और बच गए हैं, तो उसने उन केलों को भी चारों के बीच बांट दिया। यानी पहले 4 केले एक एक करके दे दिए, फिर बचे हुए 4 केले भी एक एक करके बांट दिए। तो हर एक को कितने केले मिले? हर एक को 2 केले मिले हैं। ये हो गया वस्तुओं के माध्यम से बांटना। जैसे यहाँ पे केले को हमने एक एक करके दे दिया, तो बच्चों में केले बराबर बराबर 2 केले बट गए। अब इसे गणित की संक्रिया के रूप में अगर हमें घटाने के रूप में दिखाना होता तो हम क्या करेंगे? कुल केले कितने थे? 8 थे, ठीक है। और सबसे पहले हीरा को कितने केले मिल गए? 2 केले मिल गए। तो हीरा के 2 केले घटाने के बाद कुल केले कितने बच गए? 6 बच गए। अब डेविड को भी 2 केले दिए गए हैं, तो 6 केलों में से डेविड के 2 केले हमने घटा दिए, तो कितने केले बचे? 4। उसके बाद शालू के 2 केले देने के बाद 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो आखिर में 2 केले बचे। और जब मंगल ने अपने 2 केले ले लिए तो कितने केले बचेंगे? 0। यानी अब कोई केला नहीं बचा है। जितने भी केले थे वो सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपने गणित की संक्रिया घटाने के माध्यम से देखा। आगे हम इस तरह के कुछ और प्रश्न करेंगे जिसमें वस्तुओं के साथ साथ घटाने की प्रक्रिया का साथ साथ प्रयोग करेंगे और आपको दोनों ही चीज़ों पर बराबर ध्यान लगा के समझना है। जैसे ये 20 टॉफ़ियाँ हैं
और हमें 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। तो अगर हम मंगल के तरीके से जाएं तो हम क्या करेंगे, सबको पहले एक एक टॉफ़ी दे देंगे। जैसे मंगल ने एक एक केले दिए थे तो चारों को हमने एक एक टॉफ़ी दे दी। तो जब 20 टॉफ़ियों में से 4 टॉफ़ियाँ बट गई तो कितनी टॉफ़ियाँ बच गई? 16 टॉफ़ियाँ बच गई। ठीक है, उन 16 बची हुई टॉफ़ियों में से फिर से सबको एक एक टॉफ़ियाँ दे दी, 4 टॉफ़ियाँ और बट गई। तो 16 में से 4 आपने घटा दिया तो कितने बच गए? 12। बची हुई 12 टॉफ़ियों को फिर से बांटना है 4 बच्चों में, तो 4 टॉफ़ियाँ और हटा दी, फिर से आपने 4 टॉफ़ियाँ बांट दी, तो 12 में से 4 टॉफ़ियाँ और घट गई तो कितनी बच गई? 8। 8 टॉफ़ियों को फिर से बांटेंगे उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए। तो 4 टॉफ़ियाँ और निकाल के चारों बच्चों को दे दी, तो हमारे पास आखिर में 4 टॉफ़ियाँ बची हैं और इन 4 टॉफ़ियों को हमने चारों बच्चों में दोबारा बांट दी, तो हमारे पास अब कोई भी टॉफ़ी बची नहीं है। टॉफ़ियों की संख्या कितनी हो गई? 0। 0 आने का मतलब है कि टॉफ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, कोई टॉफ़ी नहीं बची है, हमने सारी टॉफ़ियाँ बच्चों में बांट दी हैं। अब देखें कि कितनी कितनी टॉफ़ियाँ हर बच्चे को मिली हैं। तो 1 2 3 4 5, हर बच्चे को 5-5 टॉफ़ी मिली हैं। यानी 20 टॉफ़ियाँ अगर 4 बच्चों में बांटी जाएं तो हर बच्चे को 5-5 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। ये हमने टॉफ़ियों के माध्यम से समझा कि इसको बराबर कैसे बांटेंगे। इसे भाग की संक्रिया में निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भाग का चिन्ह क्या होता है। ये एक पड़ी हुई रेखा जिसके ऊपर 2 बिंदु लगे हुए हैं, इसे हम भाग का चिन्ह कहते हैं और आगे के उदाहरणों में हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ भाग करने के लिए इस चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हम भाजक, भागफल और भाज्य को लिखते हैं। तो मुख्यतया भाग की संक्रिया को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो हम अपने पिछले उदाहरण में इस चिन्ह का प्रयोग करके इसको देखेंगे। हमारा पिछला उदाहरण क्या था? हमें 20 टॉफ़ियों को 4 बच्चों में बांटना था, तो हमने बारी बारी 4-4 टॉफ़ियाँ निकाल के बच्चों को बांटी थी। तो जब आपने बांटा था तो पहली बार 4 घटाया तो कितना बचा था? 16। फिर दूसरी बार घटाया तो कितना बचा था? 12। तीसरी बार घटाया तो 8 बचा, चौथी बार घटाया तो 4 और आखिरी बार में कोई भी टॉफ़ी नहीं बची। कुल कितनी बार घटाया गया? ये कितनी बार घटाया गया से मतलब है कि कितनी बार टॉफ़ियों को बांटने की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर 5 बार टॉफ़ियाँ एक एक करके बांटी गई हैं और एक एक करके बांटी गई हैं, इसलिए हर बच्चे को 5-5 टॉफ़ी मिली है। 5 बार बांटी गई एक एक टॉफ़ियाँ, तो हर बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली है? 5-5 टॉफ़ी मिली है। और इसे भाग रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 20 कुल टॉफ़ियाँ थीं और कितने बच्चों में बांटनी थी? 4 बच्चों में बांटनी थी। तो 20 को भाग दिया है 4 से, ये भाग का चिन्ह यहाँ बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, भाग का चिन्ह यहाँ बीच में लिखा हुआ है और इसका उत्तर कितना आया? 5, क्योंकि 5 बार बांटने पर टॉफ़ियाँ समाप्त हो गई हैं। तो इसे पढ़ने का तरीका क्या है? 20 भागा 4 बराबर 5। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं 20 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। मैं फिर से दोहराऊंगी और आप भी मेरे साथ दोहराएंगे कि 20 भागा 4 कितना आ गया? 5। इसी को दूसरे चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम कैसे लिखेंगे? कुल टॉफ़ियाँ कितनी थी? 20। तो 20 को हमने बीच में लिख दिया और कितने बच्चों में बांटी जानी है? 4। तो 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 4 से भाग दिया 20 को। और भाग देंगे कैसे? यहाँ जो ये तरीका है भाग देने का, इसमें हम पहाड़े का प्रयोग करते हैं। हम
4 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक या तो 20 ना आ जाए या 20 से छोटा अंक ना आ जाए। तो 4 का पहाड़ा अगर आपको याद हो तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20। तो 4 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो इस तरीके से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें 20 टॉफ़ियों को 4 बच्चों में बांटनी थी, तो हमने प्रक्रिया से कैसे बांटी, एक एक टॉफ़ियाँ निकाल के बांटी। तो हमें हर बार 4 टॉफ़ियाँ बांटनी पड़ी और 5 बार वो प्रक्रिया दोहराई गई तो कुल टॉफ़ियाँ बँट पाईं। ये है जैसे मंगल ने केले बांटे थे, उस तरीके से हमने टॉफ़ियों को एक एक करके बांटा। अगर इसको गणित की संक्रिया में दिखाना हो तो हम इसको घटा के रूप में दिखा सकते हैं कि हर बार जो है बची हुई संख्या में से हम 4 संख्या को घटाएंगे, क्योंकि 4 बच्चों में टॉफ़ियाँ बांटी जानी हैं। इसे भाग के रूप में निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 भागा 4 बराबर 5, या 4 के पहाड़ा पढ़ के भी हम 20 को का भाग कर सकते हैं। तो आगे के उदाहरणों में भी हम ये चित्र से प्रदर्शन और घटाने से प्रदर्शन और भाग के रूप में निरूपित करने की प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे और आप इन सारी प्रक्रियाओं को हर बार बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आगे के उदाहरण में कुछ गेंदें दी गई हैं जिन्हें 2 बराबर भागों में बांटना है। चलो देखें गेंदें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी गेंदें हो गई, 10। अब इसे 2 भागों में बांटना है, तो क्या करेंगे, एक बार में 2 गेंदें निकालेंगे और एक समूह में डाल देंगे, दूसरे समूह में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने 2 गेंदें ले ली और एक समूह में डाल दी, दूसरे में डाल दी। अब 10 गेंदों में से 2 गेंदें तो हमने निकाल ली हैं, तो बची हुई गेंदें कितनी हो गई हैं, 8। अगर आप यहाँ से गिनेंगे तब भी आपको 8 गेंदें मिलेंगी, या घटाने की प्रक्रिया से देखेंगे तब भी आपको 8 गेंदें यहाँ पे दिखाई देंगी। ये चित्र से आप समझ लीजिए या अंकों से भी इसको साथ साथ समझते रहिए। अब आगे क्या करना है, जैसे पहले के उदाहरण में किया था, फिर से 2 गेंदें निकालेंगे और फिर से अलग अलग समूहों में हम डाल देंगे और फिर देखेंगे कि कितनी गेंदें बची हैं। कितनी गेंदें बची हैं गिन लीजिए, 6 गेंदें बची हैं। अगर अंक रूप में दिखाना चाहें तो 8 में से 2 हमने घटा दिया तो कितनी गेंदें बच गई, 6 बच गई। फिर से यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे, 2 गेंदें को निकाल करके उनके समूहों में डाल देंगे और बची हुई गेंदों को गिन लेंगे। कितनी गेंदें बच गई, 4 गेंदें बच गई। अब इसे अंक रूप में अगर हम दिखाएं तो 6 गेंदें थी, 6 में से 2 गेंदें निकाल ली थी और बची हुई गेंदें कितनी हो गई, 4। तो 4 गेंदें अभी बची हैं। फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, 2 गेंदों को निकाल करके हम अलग अलग समूहों में डाल देंगे और बची हुई गेंदों को हम अंक रूप में भी लिखेंगे। 4 में से 2 गेंदें निकाली तो हमारे पास कितनी गेंदें बच गई, 2 गेंदें, या अंक रूप में भी 2 गेंदें। और आखिरी 2 गेंदों को भी हमने उनके समूहों में डाल दिया। अब हमारे पास कोई गेंद नहीं बची है, तो जब कोई गेंद नहीं बची है तो अंक रूप में क्या दिखाएंगे, 0। 0 गेंदों का बचना मतलब कोई गेंद नहीं बची है। यानी कि 10 गेंदों को जब हमें 2 समूहों में बराबर बांटना था तो हर समूह में कितनी गेंदें आई, 5। और कितनी बार घटाया गया है, 1 2 3 4 5। यानी जितनी बार घटाया गया है उतनी ही गेंदें समूह में हैं। 2 को 5 बार घटाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, 5 बार, यानी कि 5 की संख्या में गेंदों के 2 समूह बनेंगे और आपने यहाँ पे 2 समूह बना भी लिए हैं। अब देख लें कि इनको भाग के रूप में कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर भाग के रूप में लिख दिया कि 10 को भाग दिया है 2 से और कितना आया है, 5। 10 गेंदें थी और कितने समूहों में बांटी जानी थी, 2। तो हर समूह में कितनी गेंदें गई, 5। 10 भागा 2 बराबर
5। इसी को हम दूसरे प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिख सकते हैं। और 2 का पहाड़ा कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा और अंत में हमारा भागफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि हम 5-5 गेंदों के 2 समूह बना सकते हैं अगर हमारे पास 10 गेंदें हैं तो। यहाँ पे पूरी प्रक्रिया में तीनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि वस्तु रूप में कैसे बांटना है, उसे घटाने के रूप में कैसे समझना है और भाग के रूप में उसका निरूपण कैसे करना है, ताकि आप अपने घर पर भी जो वस्तुएं हैं उनसे आप घटाने की प्रक्रिया द्वारा और भाग की प्रक्रिया द्वारा जो है बराबर से बांट सकें। अब आगे के उदाहरण में एक बड़ी प्लेट में 12 लड्डू रखे हुए हैं और हमारा काम क्या है यहाँ पर कि इन 12 लड्डुओं को 3 प्लेटों में अलग अलग रखना है। तो फिर वैसे ही पूरा प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया हम दोहराएंगे जैसे हमने पिछले उदाहरणों में किया है। क्या किया है? जितनी जगह बांटना था उतने लड्डू निकालेंगे और एक एक लड्डू रख देंगे। कितनी जगह बांटना है? 3 प्लेटों में। तो एक बार में हमने 3 लड्डू निकाले और हर प्लेट में एक एक लड्डू रख दिया। तो 12 में से जब 3 को घटा दिया तो बाकी कितने लड्डू बचेंगे? 9 लड्डू बचेंगे। फिर बचे हुए 9 लड्डुओं के साथ भी हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। 3 लड्डू निकालेंगे और हर एक प्लेट में एक एक लड्डू रख देंगे। बचे हुए लड्डू कितने हुए? 6। बड़ी प्लेट में कितने लड्डू बचेंगे? 6। उसके बाद उन बचे हुए 6 लड्डुओं में भी हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी कि 3 प्लेटों के लिए 3 लड्डू निकाला और हर प्लेट में एक एक लड्डू रख दिया। तो आखिर में कितने लड्डू बचेंगे? 3। और इन तीनों लड्डुओं को भी रखने के बाद हमारे पास कितने लड्डू यहाँ पे बचेंगे? 0। यानी कि बड़ी वाली प्लेट खाली हो जाएगी और छोटी वाली 3 प्लेटों में हमारे लड्डू रखे होंगे। अब देखें कि कितने लड्डू हर एक प्लेट में आए। कितनी बार घटाया गया है? 1, 2, 3, 4। जितनी बार घटाया गया है इसका मतलब ये हुआ कि उतनी बार हमने लड्डू रखे हैं और जितनी बार लड्डू रखे हैं हमने उतने ही लड्डू रखे हैं, क्योंकि एक एक लड्डू हर बार रखे गए हैं। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि हर प्लेट में 4-4 लड्डू रखे गए हैं। यहाँ 3 को 4 बार घटाने पर 0 आ गया है, यानी कि सारे लड्डू समाप्त हो गए हैं। इसलिए 4-4 के समूह में 3 प्लेटों में रखने पे लड्डू बराबर बराबर बट जाएंगे। ये आपने वस्तु रूप में निरूपण किया इसका कि 12 लड्डुओं को 3 प्लेटों में कैसे रखेंगे, और आंकिक रूप में आपने घटाने के रूप में भी इसे समझ लिया। अब भाग की संक्रिया के चिन्हों के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, इसे समझने के लिए आप मेरे साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 12 भागा 4, यानी 12 लड्डुओं को 3 जगह पे रखना है, 3 जगह पे बांटना है। तो कितने लड्डू आ गए? 4। 12 भागा 3 बराबर 4। या दूसरी तरह से अगर हम रखें तो 3 को हम 12 से भाग देंगे और 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 12 ना आ जाए। तो 3 चौक क्या होता है? 12। तो 4-4 लड्डू हर प्लेट में आएंगे। 12 लड्डुओं को 3 प्लेटों में रखा गया तो हर जगह 4-4 लड्डू आए। इसका एक और अर्थ है कि 12 में 3, संख्या 12 में संख्या 3 4 बार शामिल है। अब ये कहाँ से जुड़ गया? ये पिछले वाले अभ्यास यानी पिछले वाले चैप्टर से जुड़ गया। कौन? कितनी बार में, जहाँ हम वस्तुओं के समूहों को इकट्ठा करके एक बड़ी संख्या बनाते थे। तो उसी तरह समझने की कोशिश करिए। 12 भागा 3 का मतलब है 12 में 3 4 बार शामिल है, यानी 3 को 4 बार रखेंगे तो 12 बन जाएगा। अब हम आगे के उदाहरण पे जाएंगे जहाँ पे हमारे पास 21 गोलियाँ हैं और इन 21 गोलियों को हमें 7 अलग अलग डब्बों में रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 7 डिब्बों में रखना है तो 7 गोलियां गिन के निकाल लेंगे और हर डिब्बे में क्या करेंगे?
एक एक गोली डाल दी हमने। ठीक है, क्या किया हमने, हमारे पास 7 डिब्बे थे तो यहाँ से 7 गोलियाँ ले ली और हर डिब्बे में एक एक गोली डाल दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंक रूप में क्या हुआ होगा, अंक रूप में ये हुआ होगा कि 21 में से 7 गोलियाँ घट गई होंगी। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होती इसमें, आगे की प्रक्रिया ये होगी कि हम फिर से 7 गोलियाँ लेंगे क्योंकि गोलियाँ अभी बची हुई हैं, और 7 गोलियाँ लेने के बाद हर एक डिब्बे में एक एक गोली हम फिर से डाल देंगे। ठीक है, यहाँ बची हुई गोलियों में से 7 गोलियाँ ली और हर एक डिब्बे में एक एक गोली डाल दी। डिब्बे में कितनी कितनी गोलियाँ आ गई, अभी 2-2 गोलियाँ आ गई हैं, लेकिन इसके बाद भी गोलियाँ बची हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से 7 गोलियाँ लेंगे और फिर से हर एक डिब्बे में डालेंगे। तो हर एक डिब्बे में एक एक गोली डालने के बाद यहाँ पर कोई भी गोली नहीं बची है, यानी कि गोलियाँ, बची हुई गोलियाँ कितनी हो गई हैं, 0 गोलियाँ यहाँ समाप्त हो गई हैं। तो ये आपने वस्तु रूप में बांटा कि 21 गोलियों को हमने कितनी बार बांटा है, हर एक में कितना आया है, 3-3, यानी कि हमने 3 बार उनको बांटा है। अंक रूप में अगर देखें तो सबसे पहले हमने 21 में से 7 गोलियां निकाली थी और कितनी गोलियां बच गई थी, 14। उसके बाद 14 गोलियों में से भी 7 गोलियां निकाल के एक एक डिब्बों में डाल दी थी, फिर कितनी गोलियां बची, 7। उसके बाद बची हुई गोलियों को भी हमने हर जगह पे एक एक गोलियां डाल दी, तो कोई गोली नहीं बची थी, यानी कि हमने 21 गोलियों को 7 डिब्बों में बराबर बराबर बांट दिया है या बराबर बराबर रख दिया है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया को भाग की संक्रिया के रूप में अगर दिखाना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िए, 21 भागा 7 बराबर 3। कैसे पढ़ेंगे, 21 भागा 7 बराबर 3, यानी कि 21 गोलियों को जब 7 डिब्बों में बांटना था तो हर डिब्बे में कितनी गोलियां आई, 3। या दूसरे चिन्ह के रूप में अगर हम इसको दिखाना चाहें तो 7 से भाग दिया 21 को, और कैसे पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक या तो 21 ना आ जाए या 21 से छोटा अंक ना आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 या 21। तो 3 बार जब हमने 7 का पहाड़ा पढ़ा तो 21 आ गया, और हमारा जो रिज़ल्ट आ गया यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, यानी पूरी गोलियाँ बट गई हैं। आपने 21 गोलियों को 7 डिब्बों में बांटा तो हर एक डिब्बे में 3-3 गोलियाँ आ गई। आप भी जब घर पे इसका अभ्यास करें तो हमेशा ही वस्तुओं का प्रयोग करके शुरू करिए, फिर उसे घटाने के रूप में लिखिए और आखिर में जाके भाग की संक्रिया का प्रयोग करिए। आगे के उदाहरण में 6 केले हैं जो 3 बंदरों में बराबर बराबर बांटे जाने हैं। तो वस्तु रूप में देना होता तो हम क्या करते, एक एक केले पहले दे देते। ठीक है, एक एक केले देने के बाद अभी भी 3 केले क्या हैं, बचे हुए हैं, तो इन्हें भी एक एक केले और दे दिए, तो हर एक के पास कितने केले आ गए, 2-2 केले आ गए। वस्तु रूप में देखने के बाद अगर हम इसको अंक रूप में देखें यानी घटाने के रूप में देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने 6 में से 3 केले 3 बंदरों को एक एक बांट दिए थे, तो बचे हुए केले कितने थे, 3। और बाद में उन बचे हुए केलों को भी हमने एक एक करके बंदरों में बांट दिया, तो हमारे पास कितने केले बचे हैं, यहाँ पर 0 केले बचे हैं, यानी कोई केला नहीं बचा है। तो 6 केलों को 3 बंदरों में बराबर बांटेंगे तो हर एक को मिलेंगे 2-2 केले। इसे अगर हम भाग रूप में लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, मेरे साथ पढ़िए, 6 भागा 3 बराबर 2, यानी 6 केले थे, 3 बंदरों में बांटे तो हर एक को मिले 2। 6 भागा 3 बराबर 2। या अगर हम दूसरे चिन्ह रूप में लिखना चाहें तो 3 बंदरों में बंटने थे तो 3 से भाग दिया 6 केलों को। 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 6 ना आ जाए,
तो 3 दूना 6, तो कितने कितने केले मिले सबको? सबको 2-2 केले मिले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 6 में 3 2 बार शामिल है, यानी 3 को अगर 2 बार रखा जाए, 3 3, तो कौन सी संख्या बन जाएगी? 6 बन जाएगी। तो इस तरीके से हम पिछले अभ्यास को भी यहाँ पर दोहराते रहेंगे ताकि हमारी पिछली अवधारणाएं जो है हम भूल न जाएं। ठीक है, आगे के उदाहरण में देखिए, यहाँ पर 24 बटन हैं और 6 शर्टों में लगाए जाने हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि इन 24 बटनों को जो दर्जी है वो किस तरह से इस्तेमाल करे कि वो शर्टों में पूरा पूरा लगा पाए। हर एक शर्ट में 4 बटन ही लगने हैं। तो क्या करेंगे हम? कुल बटन कितने हैं? 24। लगने कितने हैं? 4। तो हर बार हम 4 बटनों को उसमें से घटा देंगे। तो आप देखेंगे अंक रूप में अगर हम इसको लिखें तो 24 बटन में से 4 घटाएं तो 20 बटन, फिर 16 बटन, फिर 12, फिर 8, फिर 4, फिर 0। हर बार 4-4 बटन हमने हटा दिए हैं। 4 बटन हटाने का मतलब हुआ कि वो किसी शर्ट में लगा दिए गए हैं। तो कितनी बार आपको घटाना पड़ा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितनी बार घटाना पड़ा है उतनी ही शर्टों के लिए ये बटन पर्याप्त होंगे, यानी उतनी ही शर्टों में ये बटन लगाए जा सकते हैं। भाग रूप में इसको अगर लिखें तो आप लिखेंगे 24 भागा 4 बराबर 6। इसे आप फिर से पढ़िए, 24 भागा 4 बराबर 6। मतलब क्या हुआ? 24 बटन थे, 4-4 करके लगाने थे, तो कितने शर्टों के लिए पर्याप्त हैं? 6 शर्टों के लिए पर्याप्त हैं। 6 कमीज़ों में वो लगाए जा सकते हैं। या दूसरे प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 4 से हम 24 को भाग देंगे और 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 24 ना आ जाए। तो 4 को अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और 6 आने का मतलब है कि 24 में 4 6 बार शामिल है। आज की जो क्लास है उसमें हमने भाग की अवधारणा के संबंध में बहुत ही ज़रूरी बातें सीखी हैं कि भाग वास्तव में वस्तुओं को बराबर बांटने की प्रक्रिया है। किसी वस्तु की कुल संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाते रहने को ही हम भाग कहते हैं। भाग का चिन्ह हमने सीखा कि कैसे लिखते हैं। एक बड़ी लाइन के ऊपर 2 बिंदु लगाकर हम भाग का चिन्ह लिखते हैं। किसी बड़ी संख्या में कोई छोटी संख्या कितनी बार शामिल है इसका पता भी हम भाग से लगा सकते हैं। और भाग और घटाने के सहसंबंध के बारे में सीखा। आज के पाठ से संबंधित कुछ परियोजना कार्य और गृह कार्य हैं जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। गिनतारा पुस्तक के पृष्ठ 42 पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक को आप हल करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज के और पिछले पाठों का भी खूब अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।